तो देखिए बढ़ेंगे आगे और अब बात संभल की करेंगे, जहां संभल में लगातार विरासत की जो खोज है वो लगातार जारी है। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें लगातार खुदाई की जा रही है और एक तरफ एएसआई भी अपनी जांच कर रही है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संभल विरासत और तमाम जो सबूत है सनातन के वो एक एक कर अब निकलकर सामने आ रहे हैं और संभल की बावड़ी जो कि एक खजाने के तौर पर इस वक्त जो तमाम हिंदू लोग हैं जो सनातनी है वो देख रहे हैं। सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सागर का एक बार रुक कर लेते हैं। सागर, संभल सर्वे और खुदाई जिससे तमाम जो सच्चाई है वो निकलकर अब सामने आ रही है, सनातन के तमाम ये पदचिन्ह क्या दर्शा रहे हैं? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें इस समय बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। लगभग 18 से 19 फीट तक खुदाई हो चली है, लेकिन अब देखिए बावड़ी के दूसरे सिरे में इस समय खुदाई की जा रही है। एएसआई की टीम जब यहां पर पहुंची, राजस्व विभाग की टीम पहुंची, तो उन्हें यहां पर देखिए कुछ यहां पर सबूत मिले, जिसके आधार पर अब देखिए यहां की खुदाई अब की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दूसरे सिरे पर खुदाई की जा रही है और यहां पर देखिए किस तरह से लगातार अब यहां पर सुराग ही बनता चला जा रहा है थोड़ी सी खुदाई के बाद, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम जब सुबह पहुंची उसके बाद उन्हें निर्देश ये दिया गया। ये दूसरा सिरा है बावड़ी का, जहां पर देखिए खुदाई का लगातार देखिए काम जारी है। लेकिन अब यहां से अब ये रास्ता कहां की ओर जाएगा, क्योंकि अंदर जो गुफा है अभी उसकी भी खोज जारी है कि आखिर वो रास्ता कहां से देखे निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दी बावड़ी एरिया में आज देखिए सीसीटीवी लगा दिए गए। अजय एक बार दिखाइए, देखिए 2 सीसीटीवी उस तरफ लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ लगभग 4 सीसीटीवी कैमरों से इस पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो काम में और उसकी निगरानी लगातार अधिकारी भी जो है कर सकें। अब अंदर देखिए नगर पालिका की टीमें भी पहुंची हुई, उनसे भी हम बातचीत अब हम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो नगर पालिका के अधिकारी वो भी लगातार उनकी देखरेख में यहाँ पर काम किया जा रहा है और आसपास हाइलोजन और लाइट लगाने की भी व्यवस्था की जा सकती है, ताकि रात के अंधेरे में भी ताकि काम जो है बहुत तीव्र गति से किया जाए। अब देखिए बावड़ी के अंदर हम इस समय प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 19 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है और यहाँ पर जो मैम है इन्हीं की देखरेख में पूरा काम किया जा रहा है। मैम, अभी तक कितना काम हो चुका है और आज जब राजस्व विभाग की टीम पहुंची अभी तक क्या कुछ उन्हें पता चला? ऐसा था, अभी तक तो हमारा एक फ्लोर हम लोग जैसा देख रहे थे कि हमारी ये सीढ़ियाँ लगातार नीचे जा रही हैं और एक फ्लोर हमारा खाली हो चुका है, जिसके बाद अब जो संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पे एक कुएं की संभावना थी, तो ये उसके ऊपर क्योंकि लेंटर डाल करके रोड पूरी बना दी गई थी, जिसको आज अभी तुड़वा करके देखा जा रहा है और उसके नीचे शायद कुएं की संभावना जो बताई गई है तो उसकी खुदाई करवाएंगे आज हम लोग। अच्छा, जो ऊपर खुदाई चल रही है वो कुएं वाली जगह वही? जी जी जी, हाँ, उसके ही नीचे कुआं बताया जा रहा है, इसलिए उसको ऊपर से खुदवा करके ताकि मशीनरी या मैनुअली जैसा भी होगा उसको कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी खुदाई कितने फीट तक हो चुकी है और क्या लग रहा है मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि काम और तेज गति से किया जाए? जी जी जी, अभी तो हम लोग क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग 12-15 फुट तक हम लोग नीचे जा चुके हैं और अभी क्योंकि संभावना है कि शायद 15 फीट नीचे और है, तो इसलिए जो है हम लोग लगातार प्रयास है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम निपटाया जा सके और ज़्यादा जल्दी काम हो सके यहाँ पे, तो लेबर भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार देखिए ऋतु तस्वीरों को दिखा रहे, क्योंकि देखिए जिस तरह से नगर पालिका के अधिकारी ने बताया, जो ऊपर तस्वीर हम दिखा पा रहे थे कुएं की तस्वीर है और इस कुएं की खोज लगातार जारी थी कि आखिर बावड़ी के अंदर वो कुआं कहां पर है। जो तस्वीर सामने आप देख पा रही हैं ये कहा जा रहा है कि ये कुआं है और अब इस कुएं की खोज पिछले काफी दिनों से जारी थी कि आखिर बावड़ी के अंदर ये कुआं कहां पर है। इस कुएं के ऊपर देखिए मिट्टी डालकर इस कुएं को पूरी तरह से ढक दिया गया था। कुएं की गहराई को देखकर अंदाजा आप लगाइए। अब देखिए ये कुआं है जिसको ढक दिया गया था, अब यहां से मिट्टी हटाई जा रही है। अब आगे आखिर ये कुआं देखिए स्थल, क्योंकि लगातार जो तमाम अधिकारी एएसआई की टीम लगातार इसी जांच में लगी थी। सर, कुएं की खोज लगातार जारी थी, अब कुआं भी मिल चुका है, क्या कुछ इसको लेकर? तो देखिए ये भी उसी टीम का हिस्सा है, लेकिन अभी बताने से कुछ भी देखिए गुरेज कर रहे हैं। लेकिन अब जो है आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर अब बढ़ा दिए गए। लेकिन अब हम आपको तस्वीर अब दिखाएं आगे की, मजदूर भाई लोग जो लगे हैं और इसके साथ ही साथ तमाम अधिकारी भी अंदर लगे। सीढ़ियां जो हम आपको दिखा रहे हैं नीचे, जो सीढ़ियां यहाँ पर नीचे जा रही हैं, अगर हम बात करें तो अभी ये सीढ़ियां और नीचे तक अब पहुंचेंगी। आम लोग जो यहाँ पर है देखिए उनके बीच भी काफी कौतूहल का विषय बनाया जाए। एक बार आइए आम लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या कुछ है, क्योंकि आसपास देखिए कैमरे लगा दिए गए। क्या कुछ है जानकारी बावड़ी को लेकर, जिस तरह से कई लोग दावे कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग, आप क्या कहेंगे? बावड़ी तो जो है ना, ये बावड़ी तो जो है बहुत टाइम से ही है, समझे। इसमें 2 ही मंजिल निकलेगा, कुछ ना निकलेगा और कुआं है बस। हाँ, क्या कुआं वही है जहाँ पे खुदाई चल रही है? खेती बाड़ी होती थी यहाँ पे, कोई बसियत नहीं थी, हिंदू बसियत नहीं थी यहाँ पे, न कोई इधर मुसलमान बसियत थी, ये सब खेती बाड़ी का एरिया है, समझे।
नहीं, जो लोग दावे कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग की बावड़ी पर हमारा अधिकार है, वो कह रहे हैं हमारे पद चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब दावा तो इसका जो है लल्ला बाबू का, ये लल्ला बाबू ने सेल करी है जगह के, तभी प्लॉटिंग हुई है कि बदायूं वालों ने प्लॉटिंग करी है इसकी। तो आप लोग खुश हैं यहीं के रहने वाले बावड़ी की खुदाई से? बावड़ी के रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे खुदाई को लेकर और किस तरह से लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है बावड़ी को? अच्छी बात है, खुदाई हो रही है और अच्छा लग रहा है देखने में। बावड़ी जो पुरानी थी। अच्छा, आप तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप रह चुके हैं बावड़ी को, आप पहले थे, तो आप जान रहे हैं कि वही कुआं है जिसको ढक दिया गया था? हाँ ढक दिया उन्होंने ढकवाया था, जो प्लॉटिंग करी थी उन्होंने ही गिराया था, इसको दबाया था। कभी इस्तेमाल आपने देखा है सामने पानी निकालने के लिए? ट्यूबवेल चलता था इसमें, हाँ हम नहाए इसमें। आसपास के खेतों में यहीं से पानी जाता था इसी कुएं के जरिए। तो देखिए, ये छापेमारी की जा रही है उन आरोपियों के घर पर, उन आरोपियों के ठिकानों पर, सौरभ शर्मा के सहयोगियों के घर पर, दफ्तर पर लगातार छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम आज सुबह परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन के ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची। वहां छापेमारी कार्रवाई हो रही है, चेतन के दफ्तर और घर पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लोकायुक्त की छापेमारी में 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना बरामद हुआ था। इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई सत्य विजय की एक रिपोर्ट देखिए। विभाग का आरक्षक जो कि बीआरएस ले चुका है और वो किस तरह काली कमाई का कुबेर बना है, इस सब का खुलासा लगातार हो रहा है। चूंकि सौरभ शर्मा जो है उस पर 3 एजेंसियां केस दर्ज कर चुकी हैं, लोकायुक्त, इनकम टैक्स और ईडी। फिलहाल सौरभ शर्मा का जो पार्टनर था, जो उसका सहयोगी था, चेतन सिंह, और यहाँ पर ये जो जगह है, चेतन सिंह इसी मकान में रहता था, यहीं पर सौरभ शर्मा का ऑफिस भी था और जयपुरिया स्कूल जो है उसका ऑफिस भी यहीं पर था। इस कैंपस में, इस मकान पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है। चूंकि ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं सीआरपीएफ के, उनके साथ यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। सुबह से करीब कहना चाहिए 6 बजे से ईडी की टीम यहाँ पर है और अंदर तमाम जो ईडी के अफसर हैं वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, अभी फिलहाल हम दोबारा आपको बताते हैं कि वो देखिए जो काला बैग आप देख रहे हैं, इसी तरह के काले बैग इनोवा क्रिस्टा कार से मंडोरी गांव में जो कार मिली थी जिसमें कि 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश था, उसी तरह के काले बैग थे जो इनोवा क्रिस्टा वहां पर पाई गई थी, जिसमें कि सोना और कैश मिला था। और ये रसीद कट्टे और तमाम चीजें आप देख रहे हैं। इनके अलावा चूंकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीमें तो यहाँ पर जो है आ चुकी हैं, दस्तावेज खंगाल चुकी हैं, लेकिन ईडी चूंकि अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करती है, इसीलिए ईडी के तमाम जो अफसर हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और जितने भी दस्तावेज यहाँ मिल सकते हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। ये देखिए, एक जो ईडी का अधिकारी है वो चूंकि ऑफिस, कैंपस और घर काफी बड़ा है, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। और यहीं से चूंकि इसी मकान से, चेतन सिंह गौर के इसी आवास से 234 किलो चांदी भी बरामद हुई थी। इसके अलावा करीब 203 करोड़ रुपए कैश भी मिला था। तो लोकायुक्त, ईडी, इनकम टैक्स सभी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी ओर है कि सौरभ शर्मा जो है और उसके जो पार्टनर हैं, इनके पास इतना काला धन कहां से आया। परिवहन विभाग का ये पैसा है और जिस तरह से जो इनकम टैक्स को डायरी मिली, लोकायुक्त को तमाम रजिस्ट्रियों के दस्तावेज मिले और इनकी जितने भी सहयोगी हैं, इन सब का पूरा जो नेक्सस है, जो पूरा नेटवर्क है, उसे खंगालने के लिए डायरी में जो नाम बड़े रसूखदार लोगों के हैं, दस्तावेज जो मिले हैं, उन